हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको 5 साइकोलॉजी पॉइंट्स बताऊंगा जिसके अंदर आपका ऑलमोस्ट सारा साइकोलॉजी पॉइंट्स कवर होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी मेरे लिए रहता है। 80% आप लोग साइकोलॉजी मान सकते हो, फिर 10% सिस्टम, 10% मनी मैनेजमेंट, ये सारे आप लोग प्लान कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग को समझना, ट्रेडिंग को सही से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छा लोकेशन आया हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे दूसरे चैनल में आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, विच इज ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान आप लोग बहुत सारे वीडियो के अंदर मेरे सुने होंगे। देखिए, मैं एक चीज़ों को ना 100,000 बार रिपीट इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपके माइंड में वो रह जाए। आप लोग अगर एनालिसिस भी देखते होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस में रोज बनाता हूँ, सो दैट कि नहीं आप एक चीज़ों को अगर 1000 बार, 1 लाख बार प्रैक्टिस कर लोगे, राइट, फिर आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा। अगर हर दिन आप रैंडम चीज़ें करने लगोगे, हर दिन में अगर नया चीज़ें सीखने लगोगे, फिर इन द एंड में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन आप एक फील्ड में और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा, आप एक फील्ड में अच्छा काम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं फोकस करता हूँ जितना ज़्यादा सिंपल हो। तो ट्रेडिंग प्लान होता क्या है, जनरली ये कंप्लीटली प्लान रहेगा, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, डे का स्टॉप लॉस कितना है, आपने कितने कहाँ पे आपको ट्रेडिंग बंद करना है, 1 आवर आप ट्रेड करते हो, पूरा दिन भर ट्रेड करते हो, पोजिशन ट्रेड करते हो, तो क्या प्लान होना चाहिए। इन डिटेल्स में आपका एक प्लान होना चाहिए कि नहीं, आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए प्लान क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब ना एक सेग्रीगेट कर देते हो, एक प्लान बना लेते हो, आपके माइंड में वो कंप्लीटली रिपीटेटिव चलता रहता है। हाँ, मैंने ये लाइन लिखा है, ये मेरा प्लानिंग है, मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, तो मुझे स्टॉप लॉस इतना ही प्लान करना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर सकता। तो आपको ये ट्रेडिंग प्लान हमेशा गाइड करता है। तो मेक श्योर कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान हो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग प्लान वन टाइम जॉब है, 30 दिन पहले आप लोगों ने लिख लिया, कंप्लीटली आपका जर्नी कैसा होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल आपको हर दिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये भी मैंने 100 टाइम आप लोगों को बता चुका है कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेट्स से आप इंपॉर्टेंट मतलब इनिशियल स्टेज पे हो, आपको पता करना है कि नहीं 5 दिन पहले आपने कैसे ट्रेड किया था, आपने गलती किया था या मार्केट के कारण लॉसेस हुआ था या सिस्टम ने लॉसेस दिया था। इसको आप अगर चेक करना चाहोगे तो आपको ऑर्डर बुक जाना पड़ेगा या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मोड आता है वहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर सिंपल आप हर दिन अगर फॉलो कर रहे हो कि नहीं मैंने एंट्री कहाँ पे किया, स्टॉप लॉस क्या था, एग्जिट कहाँ पे था, स्टॉप लॉस मतलब टोटल लॉसेस क्या हुआ, कौन सा सिस्टम में यूज कर रहा था, दिन का मेरा रिस्क कितना था, अगर ये आप अगर डेली मेंटेन कर रहे हो, राइट, तो आपको पता चलेगा कि 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आप पीछे जाके देखोगे तो क्या मार्केट ने आपको लॉसेस दिया था या फिर आपका सिस्टम आपको लॉसेस दे रहा है या फिर आपका कुछ इसमें गलती है या फिर आपका साइकोलॉजी सही से नहीं बैठ रहा है। तब जाके आप अपने आप को इवोल्यूट कर पाओगे। देखिए, एक पॉइंट ध्यान में रखो, इट्स ट्रेडिंग बिजनेस। ये इतना मजाक नहीं है कि नहीं आप आओगे पैसे लेके और हर दिन आपको पैसा मिलता जाएगा और विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप पैसा मार्केट के अंदर देखे हुए हो, इसीलिए मार्केट के अंदर आते हो। इट्स ऑल अबाउट रैंडम प्लेस। मार्केट के अंदर रैंडमली पैसा मिलता ही है जो आप लोगों को मिला है। अगर रेगुलर पैसा चाहिए तो डेफिनेटली आपको कुछ सर्टेन रूल्स, सर्टेन लिमिट के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा, सो दैट कि नहीं अगर आपको पैसा मिल रहा है, वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो कट लॉसेस और बंद करना पड़ेगा। और ये कहाँ से आप सीखोगे आपका गलती हो रहा है, ये कहाँ से आप जानोगे, ट्रेडिंग जर्नल से आपको जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग जर्नल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आने वाले टाइम में इसके ऊपर और एक डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा। एक आपको पर्टिकुलर कहाँ पे लिखना चाहिए, कौन सा टाइमिंग होना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, मैं किस तरीके से अर्ली स्टेज में प्लान करता था, इसके ऊपर इन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता है क्या है, देखिए पहले हम लोगों ने जर्नल बना लिया, सॉरी हम लोगों ने ट्रेडिंग प्लान बना लिया, उसका जर्नल बना लिया। चेकलिस्ट होता है क्या है, देखिए ईच एंड एवरी टाइम में, राइट, हम लोग पूरा सारे रूल्स ना भूल जाते हैं कि नहीं हम लोगों ने लिखा क्या था। जब बाद में बुक में देखते हैं अरे हाँ ये तो रूल्स में था। तो सिंपल चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए, आपका क्या आपने आज सही एग्जीक्यूशन किया, आपका जो ट्रेडिंग प्लान था, जो आप सेटअप प्लान किए थे, मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट, उससे पहले आपने प्लान किया था मार्केट 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, क्या एग्जैक्टली आपने वही किया या नहीं किया। इट्स अ चेकलिस्ट। आपने अगर फॉलो किया है रूल्स, इसको टिक कर लेना। अगर आप फॉलो नहीं किए हो तो कहाँ पे आपको इशू आया, आपको साइकोलॉजी इशू आया या फिर आपको मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, तो पर्टिकुलर आपको समझ में आएगा या फिर आपको सिस्टम में इशू आ रहा है। तो ये 3 सेगमेंट में आपको एक चेकलिस्ट बनाना है। आपका मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी या फिर सिस्टम का गलती हो रहा है या फिर सिस्टम से लॉसेस मिल रहा है। अगर ये 3 सेगमेंट में आप एक चेकलिस्ट बनाओगे तो इससे होगा क्या, इन द एंड में आपको समझ में आ जाएगा
30 दिन या फिर 60 डेज का डाटा अगर आप लोग देखोगे जब बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको सिस्टम चेंज करना चाहिए या फिर आपको मनी मैनेजमेंट चेंज करना चाहिए या फिर आपका साइकोलॉजी सही नहीं बैठ रहा है। तो आप सेम उसी फील्ड में आप काम करोगे। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, बहुत अच्छा सिस्टम होता है लेकिन उनके पास साइकोलॉजी नहीं होता, तो उन लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि सिस्टम लॉसेस दे रहा है। नहीं, आपको साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है, साइकोलॉजी अच्छा रहता है, लेकिन उन लोग सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। उन लोग रॉन्ग सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर थोड़ा सा कम एक्यूरेसी है या फिर वो सिस्टम चल नहीं रहा है अभी, उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको 3 चीजों में एक चेकलिस्ट बनाना है, सेग्रीगेट करना है और इन द एंड में आपको देखना है कौन से सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा इशू आ रहा है। तो उसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो नो डाउट धीरे धीरे आप ट्रेडर बन पाओगे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जस्ट डू द रियलिटी चेक ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक ऐसा चीज है, बहुत सारे लोग जस्ट इमेजिनिंग ने, आप अगर मेरी जगह पे हो 100% 200% का रिटर्न आप लोग देख रहे हो दैट इतने सीआर अमाउंट के अंदर, तो आपको लग रहा है कि नहीं इट इज वेरी इजी, हम लोग भी कमा सकते हैं, सब लोग कमा सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सबका एक लिमिट होता है, कितना लॉसेस ले सकते हैं, कितने सोर्स ऑफ इनकम है। आपको ये पता होगा मेरे सोर्स ऑफ इनकम 2 3 4 है, इसके लिए थोड़ा सा रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाता है। अगर लेट्स से कि आप 2 लाख 1 लाख या 20,000 कमा रहे हो तो आपको 5,000 रिस्क लेने में, 3,000 रिस्क लेने में डर नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर 1 लाख कमा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 का रिस्क लेना है या फिर 80,000 का रिस्क लेना है, तो आपको भी डर लगेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका लिमिट आपको जानना है, कौन से लिमिट में आप ट्रेड करना पसंद करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कभी भी आप, मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि जब मैं ट्रेडर बनना स्टार्ट किया था 5 6 7 साल पहले, तब मेरे पास ही बहुत सारे इनकम नहीं थे। अगर बहुत सारे इनकम होंगे ना तो आप ग्रेजुअली थोड़ा ले लोगे ट्रेडिंग, हाँ यहाँ से नहीं बना तो वहाँ से बनेगा। ऑलवेज फोकस मेन मेरे ट्रेडिंग के ऊपर ही रहता है कि ट्रेडिंग से सबसे ज्यादा इनकम आए। तो आप देखते होंगे मैं ट्रेडिंग को कितना ज्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि यही मेरा प्रायोरिटी है। सेम अगर आपका प्रायोरिटी ट्रेडिंग है तो नो डाउट आप एक सेगमेंट बना लो कि नहीं, हाँ आपके पास लिमिट क्या है। आप अगर 1 लाख कमाते हो तो फिर हाँ 10,000 आप प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो हर महीने। ये सोच के चलो कि नहीं 10,000 आपका ट्यूशन फी है, इससे प्रोडक्ट आपने परचेज किया, उसको यूज कर रहे हो, सीख रहे हो, इससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो। अभी उसके बाद 3 4 5 महीने के बाद आप लोग प्लान कर सकते हो कि नहीं हाँ एटलीस्ट 3% 1%। मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं अगर महीने का 1% के भी रिटर्न आप अगर एम कर रहे हो सकता है उससे ज्यादा का रिटर्न मिल जाए, लेकिन अगर 1% से ऊपर आप लोग कमा रहे हो तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट पॉजिटिव आपका अकाउंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं 10,000 से स्टार्ट करते हैं, कल सुबह 15,000 हो गया, दैट मींस 50% का इंक्रीमेंट हो गया। हम लोग सोचते 15% तो हो गया, अभी इसको 20 30 या फिर 100 200% लेके जाते हैं। कभी कभी क्या होता है पहले ट्रेड में 20 से 40 हो जाता है, लेकिन 20 से 40 कल होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 से 40 आपका मंथ भर में होना चाहिए। मंथ भर में आपने ट्रेड किया, रेगुलर ट्रेड किया और उसके अंदर आपका पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए। लोगों का 2 दिन पॉजिटिव आउटकम रहता है, फिर 3 दिन लॉसेस होता है, अकाउंट खाली हो जाता है, फिर पैसा डालते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। इंटेंशन ये होना चाहिए कि नहीं पैसे थ्रू आउट द मंथ बना रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर बना रहे हैं, फिर थ्रू आउट द डिकेड बना रहे हैं। पैसा अगर मार्केट के अंदर है तो धीरे धीरे आप लोग ट्रेडर बनोगे। दैट मींस आपको बस लिमिट जानने के लिए कहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर लेना है। 10 का 20 होते हैं, आई नो दैट मार्केट में उतना पोटेंशियल है कि नहीं 10 रुपये आपने खरीदते हैं, या फिर अगर लेट्स से आप ऑप्शन बाय करते हो 20 रुपये का 50 में बेचोगे या 50 में शॉर्ट करके 20 में बेचोगे, दोनों साइड मूव होता है तो डेफिनेटली पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको लिमिट पहचानना है कि नहीं कहाँ पे आपको बंद करना है। दैट मीन तो आपका एक्सपेक्टेशन, अगर आपका एक्सपेक्टेशन सही है तो फिर हमेशा आपको लॉसेस कवर हो जाएगा। अगर लेट्स इमेजिन मेरा एक्सपेक्टेशन है मंथली के लिए 5% मुझे कमाना है, तो मैं 20-30% का रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि 5% तो डेफिनेटली मैं अगर छोटे छोटे लॉसेस लेके 1% 1/2% रिस्क लेके भी ट्रेड करूंगा तो 5% बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ना आपका एक्सपेक्टेशन रियलिटी के साथ मैच होना चाहिए। आपने कुछ टाइम हुआ ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हाँ 10% 30% तो मैं ऐसे ही बना लेता था, अभी 5 लाख डालता हूँ अकाउंट के अंदर, 50 60 10% 20% 30% इस तरीके से कमाने लगूंगा। ये कभी होता नहीं है। परसेंटेज आपका जो कैपिटल साइज होता है, आपका कैपिटल जब इंक्रीमेंट होता है सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो, ऑलवेज प्लान लाइक मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आपके पास 1 लाख है, आपने 20,000 स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा ऑलवेज थिंक लाइक आज आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आपको सारा रूल्स फिर से फॉलो करने हैं। जिस तरीके से आपने साइकोलॉजी फॉलो किया था उस तरीके से आपको फॉलो करके फिर 1 लाख का 1,20,000 1,30,000 इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीमेंट करना है। एक दिन में इंक्रीमेंट करने का सोचो मत, नहीं तो क्या होगा वो एक दिन का इंक्रीमेंट आपके साइकोलॉजी में आएगा कि नहीं मैंने 10 लाख का 20 बनाया, 1 लाख का 3 बनाया, फिर नेक्स्ट डे भी आप वही
सोचोगे 3 का 4 बनेगा लेकिन मार्केट उस दिन मूव नहीं करेगा और आप अननेसेसरी ट्रेड लोगे, क्योंकि उस टाइम पे आप साइकोलॉजी, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुका है और आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। जब आपका एक्सपेक्टेशन ही कम है, आपको पता है मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, कल मुझे बस 1% कमाना है, महीने भर में बस 1 या 2% चाहिए, तो उसके लिए आपका एफर्ट्स बहुत अच्छा रहेगा एंड आपको एग्जिट एंट्री ट्रेडिंग करने में डर नहीं लगेगा। जब आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, क्या होता है, आप 100 से 200 जाने के बाद आप सोचते कि ना 400 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, तो ये सारे आपका अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है जो आपका साइकोलॉजी को सही से रखता नहीं। तो एक्सपेक्टेशन रियलिटी के साथ मैच होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान में रखो। चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए, प्रैक्टिस योर रिस्क मैनेजमेंट। ये होता क्या है, जनरली जब मैंने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था, मुझे याद है मैंने हर एक सेगमेंट में काम करना स्टार्ट किया। ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छे थे, उसके बाद मनी मैनेजमेंट भी मुझे आता था, उसके बाद साइकोलॉजी भी कैसा होता है, ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन होता क्या है, इन द एंड में आज मैं 500 का रिस्क ले रहा था, जब कल सुबह ट्रेड करने का प्लान हो गया कि 500 का रिस्क लूंगा, कल सुबह जब ट्रेड करने बैठता था, सब चीजें सही होती थी, पहले 5 मिनट के अंदर ही 500 रुपए अगर लॉस हो गया, फिर थोड़ा सा टेम्प्ट लगता था नहीं और एक ट्रेड ले लूं और एक ट्रेड ले लूं। इस तरीके से मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नल देखा, मैंने ऑलमोस्ट 10-15 डेज ऐसा आया रहता था जिसके अंदर मैं 500 तो प्लान किया हूं, लेकिन इन द एंड में 800, 1000, 1500 या 2000 लॉसेस किया हूं। अगर ये लॉसेस में जब लास्ट में कैलकुलेट किया कि नहीं, हाँ 500 का अगर 500 ही रिस्क रहता, 1000, 1500, 2000 ना होता, तो रिजल्ट क्या होता, मैंने देखा मेरा अकाउंट पॉजिटिव हो सकता था। दैट मीन्स हम लोगों ने जो प्लान सेट किया था हमारे सिस्टम के हिसाब से, बस उसी को ही फॉलो करते, उसी को ही प्रैक्टिस करते, तो नो डाउट इन द एंड में हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। दैट मीन्स आपको एक सिस्टम के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका मतलब ये है आप विलिंग हो मार्केट को लॉसेस देने के लिए इनिशियल टाइम में। ये मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करता था, मुझे याद है अभी भी, हर एक ट्रेड में मैं सोचता था मेरे 500 रुपए का रिस्क होने वाला है, लॉसेस होने वाला है, लेट्स सी मार्केट कितना लॉसेस देता है। बस मेरा काम यही है, 500 आया तो बंद करना है। हर दिन मेरा काम यही था कि नहीं 500 रुपए लॉस हुआ, बंद करना है, देखते हैं कितना दिन मार्केट लॉस होता है। इससे क्या होगा, आपका भले 10-15 दिन के अंदर आपका 5-6 हज़ार लॉसेस में चला जाए, या फिर 2-3 हज़ार प्रॉफिट, या फिर 2-3 हज़ार लॉसेस में चला जाए, लेकिन आप एक चीज प्रैक्टिस करोगे, वो क्या होगा, आपका एमटीएम लॉसेस अगर आपको दिख गया 500,000 रुपए, आपका एग्जिट हो गया। दैट मीन्स आप एक साइकोलॉजी इंटैक्ट कर रहे हो, ये जाके आगे आने वाले टाइम में काम करेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर अभी हम लोगों ने इतना हार्डवर्क किया, इतना रूल्स फॉलो किया, लेकिन अभी पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको समझ में ये नहीं आता, जो भी आपने आज एफर्ट्स पुट किया है, जो भी आपने हार्डवर्क पुट किया है, वो वर्थलेस नहीं जाने वाला है, वो एक दिन काम आएगा। लेकिन तब तक आपको गेम में बने रहना है, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर काम आता है। सिमिलर आपको बस प्रैक्टिस क्या करना है, इमेजिन करो कि नहीं आप 5000 सेपरेट रख लिए और आप ये सोचे हर दिन मुझे 300 रुपए का रिस्क प्लान करना है। अगर 300 रुपए माइनस दिखाता है, मुझे बस क्लिक करना है। आप बस मेक श्योर कीजिए कि 300 रुपए लॉस हुआ, बंद करना है। एक महीने भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, राइट, फिर आपको और कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए, या मनी मैनेजमेंट कैसे आप इंटैक्ट करोगे, क्योंकि आप यही सीखते आए हो कि एमटीएम लॉसेस दिखा क्लोज करना है, एमटीएम लॉसेस दिखा बंद करना है। जब एमटीएम लॉसेस में एक सर्टन लिमिट में बंद कर रहे हो, दैट मींस अपर साइड आपका अनलिमिटेड है कि 300 का कभी 600 हो सकता है, 300 रुपए रिस्क लेते, कभी 1000 रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा, कभी 2000 मिल जाएगा। लेकिन 300 आने से बंद कर दोगे, 500 या 1000 आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आप ये बंद कर रहे हो, तो नो डाउट मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, डोंट वेरी, कितना कैपिटल के लिए कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क सही होता है। इनिशियल टाइम में क्या होता है, बुक जो टेक्स्ट बुक हम लोग रेफर लेते हैं 2%, 3%, वो सारे अमाउंट जो रेफर किए रहते हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, क्योंकि जितने लोग बुक लिखते हैं उनका एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है मार्केट के अंदर, इसलिए 1%, 2% रूल आप लोगों को बताया जाता है। लेकिन एज ए बिगिनर, राइट, आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर 1%, 2% देखेंगे तो हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे। डोंट वरी, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मनी मैनेजमेंट हो गया, और एक वीडियो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर हो जाएगा। ये 2 वीडियो पेंडिंग रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन एक दिन में ट्रेडर बनने का सोचो ही मत, आप ये सोचो कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट जर्नी, एंजॉय द फेजेस, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द लॉसेस, एंड डेफिनेटली जब प्रॉफिट आएगा आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, क्योंकि ये सारे स्टेजेस से आप गुजरे हुए हो, दैट यू कैन एडमिट किए हो। दीज आर द फेजेस ऑफ द मार्केट। आप कभी भी मतलब पैरेलल में या फिर 90 डिग्री एंगल में ग्रोथ नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी सम लॉसेस, फिर प्रॉफिट, लॉसेस, प्रॉफिट, इस तरीके से अकाउंट ग्रोथ होता है। जिस दिन आप एडमिट कर लिए कि नहीं बस हाँ आपको एक सर्टन प्रोसेस फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपका आधा काम खत्म हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है एंड कंटिन्यूएशन प्रैक्टिस की जरूरत है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।